नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल का होस्ट मैं शुभम यादव। आज आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है कि अगर मीटर रीडर आपके घर ना आए तो आपको क्या करें। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है। और क्या होता है कि जो मीटर रीडर होते हैं वो क्या करेंगे कि 6 महीने हो गए, साल हो गए, कभी कभी तो 2-2 साल तक मीटर को रीड करने आते नहीं हैं। और जो मीटर बॉक्स है उसमें जो यूनिट है वो एक्यूमुलेट होती रहती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी जब जेई या फिर बिजली विभाग के लोग आते हैं तो वो उन सारे यूनिट्स का एक साथ बिल बना देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका पेमेंट आपको भुगतान करना होता है वो लगभग 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, इतना सारा हो जाता है। तो इतने सारे अमाउंट को भुगतान करने में भी आपको तकलीफ़ होती है और आपको बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि आपको मैं पहले अपना बारे में बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा जो घर है एक जगह पे बनवा रहा था, तो वहाँ पे न्यू कनेक्शन लिया गया था। तो उसमें क्या हुआ कि 6-7 महीने तक तो जो मीटर रीडर था वो रीड करने ही नहीं आया। और हालांकि मैं हर मंथ सोचता था कि बिजली जो मीटर रीडर है वो रीड करने क्यों नहीं आ रहा, बल्कि मैं आसपास के लोगों से पूछता था तो सब लोग कह रहे थे अरे मेरे यहाँ भी नहीं आता, मेरे यहाँ भी नहीं आता। तो इसमें क्या हुआ कि लेकिन मुझे डाउट रहता था कि अरे ये घर बैठे 20 यूनिट का ऐसे कैसे बना दे रहे हैं, यहाँ पे मैं 50 यूनिट का ज़ूम कर रहा हूँ, वो 20 यूनिट का बना दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम थी। लेकिन क्या हुआ कि मैं ज़्यादा वहाँ पे रहता नहीं था, दूसरी जगह पे रहता था, तो इतना बिजली कंजम्पशन नहीं था, तो 20 यूनिट का मैं भी पे कर दिया करता था बिल। लेकिन मैं मंथली ऑब्ज़र्व करता था कि कितने यूनिट का बिल आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि 7 मंथ के बाद जो मेरा बिजली का बिल है वो अचानक से बहुत ज़्यादा आ गया। तो फिर मैंने जब उसका देखा तो उसमें जो उसका बिल आता है उसको मैंने देखा तो उसमें जो उसका स्टेटस था वो रीडिंग डिफ़ॉल्ट शो कर रहा था। तो जब रीडिंग डिफ़ॉल्ट शो कर रहा था तो मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया तो उसमें पता ये चला कि जो मेरा बिजली का बिल पिछले मंथ 240 यूनिट का बना है, वो क्या किया कि जो मीटर रीडर है उसको 240 यूनिट से बढ़ा करके डालना चाहिए था। मतलब कि अगर 20 यूनिट का वो हर मंथ घर बैठे बना रहा था तो उसको 260 यूनिट डालना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से 239 यूनिट डाल दिया। तो जिसकी वजह से वो क्या हुआ कि 239 यूनिट का बिल बन के आ गया। तो जब ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने जो यूपीपीसीएल की कस्टमर केयर की सर्विस है, मैंने फिर उस पे 1912 पे कॉल किया। तो वहाँ पे जो सर थे उन्होंने बताया कि ऐसा करिए, आप अपने जो मीटर बॉक्स है उसका आप वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके एसडीओ के ऑफिस चले जाइए, तो वो वहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो जो मीटर बॉक्स था उसका वीडियो बनाया 2 मिनट का और एक एप्लीकेशन लिया। उस एप्लीकेशन में लिखा कि मीटर रीडर ना आने की वजह से मेरा जो बिल बना हुआ है वो गलत बन गया है, और उस मंथ का वो बिजली का बिल भी ले गया था। ये 3 चीज़ें मैं लेके एसडीओ के पास गया। तो जो एसडीओ सर थे उन्होंने देखा और उन्होंने मेरे सामने ही बिल को ठीक कर दिया। और मैंने उनसे बोला कि सर जो मीटर रीडर है वो आते ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। तो उन्होंने, क्या होता है दोस्तों कि जो मीटर रीडर जितने भी होते हैं उनका एक सुपरवाइज़र होता है, तो उन्होंने उस सुपरवाइज़र का मुझे नंबर दिया। उन्होंने कहा इनसे कंप्लेन करिएगा तो क्या है कि मीटर रीडर आपके घर आएगा। तो हमने कहा ठीक है, और फिर मैं नंबर लेके घर पे चला आया। घर पे आया फिर मैंने सुपरवाइज़र के पास कॉल किया कि सर देखिए 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, मीटर रीडर मेरे घर बिजली रीड करने नहीं आता। तो फिर क्या हुआ कि उसने क्या बोलते हैं अगले दिन ही मीटर रीडर को भेजा। मीटर रीडर मेरे घर पे आया और मेरे से बोलता है, कहता है अरे सर वहाँ क्यों कंप्लेन कर दिया, आप मेरे से बात कर लेते। हमने कहा अरे तो आपका नंबर होगा तब तो आपसे बात करेंगे, मुझे तो पता ही नहीं था आप रीड भी करते हो। तो फिर उससे बात हो गई तो उसने कहा ठीक है, आया। तो क्योंकि मैं एसडीओ से बिल पहले ही बनवा चुका था तो उसने आया, घर देख लिया। उसने कहा ठीक है सर अगले महीने आएंगे बिल बनाने के लिए। हमने कहा चलिए ठीक है। मैंने सोचा कि शायद ये समस्या मेरा ख़त्म हो गया, अब ये अगले महीने बनाएगा। लेकिन दोस्तों उसने फिर से यही किया कि अगले मंथ वो फिर से नहीं आया, और जब आया नहीं
तो फिर मैंने इसे कॉल किया, हमने कहा अरे सर पिछले महीने आप आए नहीं थे और क्या बोलते इस महीने भी आप नहीं आए बनाने के लिए। तो वो कहा कि अरे चलिए सर मैं आता हूँ, कल आ जाऊँगा। लेकिन दोस्तों वो आया 4 दिन बाद आया, लेकिन चलो कुल मिला के उसने बिल बना दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर अगला महीना आया, जब अगला महीना आया तो वो फिर नहीं आया। तो ये समस्या, मेन समस्या यहाँ पे हो जाती है कि 1-2 बार तो आप कॉल करके बुला लेंगे, लेकिन अगर फिर नहीं आएंगे तो क्या करें। तो इसके लिए मुझे सबसे सही चीज़ ये लगा कि जब भी आपका बिजली जो आप कनेक्शन ले लेंगे तो उसका आप जो अकाउंट है, आपको अकाउंट नंबर मिलता है 10 डिजिट का रहेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूपीपीसीएल वेबसाइट पर आप जा करके आप रजिस्टर कर लीजिए, अपना एक अकाउंट बना लीजिए। तो उसमें एक फ़ीचर है सेल्फ बिल जनरेशन का, तो वो बहुत कमाल की एक फ़ीचर है दोस्तों। और वो फ़ीचर इतना अच्छा है कि उसमें क्या कर सकते हैं कि आप मंथली वो जो मीटर है आप उसका फ़ोटो क्लिक करिए, उसको अपलोड कर दीजिए और आपने जितना यूनिट बिजली कंज्यूम किया है उसको उसमें फिल कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि आपको इसमें मीटर रीडर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप मंथली आपका जितना कंज्यूम करते हैं उतना आप बिल का भुगतान करिए और यूज़ करिए, और इसमें आपका मीटर जो है गलत भी बिल नहीं आएगा। तो लेकिन इसके लिए एक एलिजिबिलिटी भी होती है। ये सेल्फ बिल जनरेशन तभी एक्टिवेट होता है, आप एलिजिबल तभी होंगे जब मीटर रीडर आपके घर एक बार आया हो और बिल बनाया हो। तो आपको कम से कम एक बार आपको मीटर रीडर को घर पे तो बुलाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, जो मैंने अपने साथ भी किया, आपको सबसे पहले अपने मीटर बॉक्स का वीडियो बना करके एसडीओ ऑफिस जाना है और वहाँ पे कंप्लेन कर देना है। एसडीओ सर आपका जो अभी तक का एक्यूमुलेटेड बिल होगा वो भी बना देंगे, और क्या बोलते हैं मीटर रीडर का जो प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों इससे तो क्या है कि आप क्या होता है कि सेल्फ बिल जनरेशन के द्वारा अपने बिल का भुगतान प्रॉपर कर पाएंगे और आपको समस्या आगे नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आप ये मत सोचिए कि मीटर रीडर नहीं आ रहा है तो भविष्य में आप क्या सोचेंगे कि मैं ये कह दूंगा कि अरे मीटर रीडर आता नहीं था तो उसकी गलती है, इसमें मेरी क्या गलती है, तो ये बिल इतना सारा बन गया तो मैं इसको क्यों पे करूं। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि मीटर रीडर भले नहीं आ रहा है लेकिन वो गलती उसकी नहीं मानी जाएगी। अगर बिल आपका बन जाता है, जनरेट हो जाता है, तो बिजली विभाग वो आपसे किसी न किसी तरीके से वसूल करेगा ही करेगा, वो आपको बिल देना ही पड़ेगा। और अचानक सा अगर आप मंथली वाइज जितना कंज्यूम करते उतना पे करते जाएंगे तो आगे बर्डन नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अचानक सा 5 महीने बाद या 1 साल बाद जब एक साथ बिल बनेगा 1 लाख आएगा और आप उसे पे नहीं करेंगे तो दोस्तों उस जो अमाउंट है उस पर ब्याज भी लगता है, और फिर उस ब्याज पे ब्याज लगेगा तो आपका बिल और ज़्यादा हो जाएगा और आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत आपको है। माना कि इसमें गलती मीटर रीडर को है, मीटर रीडर की है, उसको आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो आप ये उसके मत्थे नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्तों आपको जागरूक रहते हुए अपना बिल मंथली जितना कंज्यूम करते हैं खुद से पे करते रहना चाहिए, और इनके मीटर रीडर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इन लोगों का ये ऐसा रहता है, ये कहते हैं कि हम संविदा पे काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं तो हमारा सैलरी कम रहता है इसलिए हम जाएंगे नहीं। अरे तो भाई तुम्हें सैलरी जितना मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है उस पर आप नहीं काम कर पा रहे हैं तो आप जॉब को छोड़ के चले जाइए, कोई और कर लेगा वहाँ पे अगर ऐसा है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं और सिटी में तो आते हैं, लेकिन खैर ये इनकी प्रॉब्लम है वो जाने। लेकिन दोस्तों इसका यही एक सोल्यूशन है जो मैंने आपको बता दिया है, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करके मुझसे उसको पूछ सकते हैं। अगर और भी किसी चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।